जनाब, आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से, बल्कि अब तो साल से भी ज़्यादा हो गया है, हमारे मुल्क में ऐसे लगता है जैसे कोई एक बहुत बड़े किस्म का सर्कस जो है वो चल रहा है। अब सर्कस को चलाने वाले कौन है वो भी आप सब लोगों को पता है। पूरी कौम जो है वो तो डिवाइड वैसे ही हो चुकी है कि कोई कह रहा है कि मैं पीटीआई में हूँ, कोई कह रहा है मुस्लिम लीग नून में हूँ, कोई कह रहा है पीपल्स पार्टी में हूँ, कोई कह रहा है कि मैं मौलाना साहब की पार्टी में हूँ, कोई उसमें है, कोई उसमें है। तो नेशन तो पूरी आपकी हो गई पक्की की पक्की डिवाइड। मुल्क के लिए आप देखें जितने भी मईशत के एक्सपर्ट्स हैं उनका जो ओपिनियन है वो भी हम सब लोगों के सामने है। अब बात ये कि क्या किया जाए या उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। आईएमएफ से कर्जे लेकर ये तो सिलसिला चलता रहेगा, इससे कोई मसले का हल नहीं है। हल तो ये है कि भाई देखें, जब कोई भी मसला होता है या कर्जा होता है, किसी भी फैमिली पर जब कर्जा होता है, कोई मकरूज़ होता है आदमी खुद भी, तो उसके लिए बुनियादी तौर पर सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो उस बंदे को खुद लेने पड़ते हैं। तो अगर बाकी सब लोग हम देख रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है या कोई भी सिंसियर नहीं है, सब ऐसे ही डुगडुगी बजा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि मुल्क का कल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एज अ नेशन जो है, जो हम सब लोग हैं जिन्हें मैं एक कॉमन मैन कहता हूँ या आम आदमी है या जो भी आदमी है, तो हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, मतलब बचत कर सकते हैं, ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हमारा जो डॉलर का खर्चा जो है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो उसमें बड़ी कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे कोई कोई भी आदमी हो तो पहले सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करते हैं। तो अपने घर में हम ये तो कर सकते हैं कि भाई, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बिजली का इस्तेमाल इस तरह होता है जैसे कोई नहीं होता। वो मट्टी भी जो बाहर पड़ी होती है मुफ्त में मिलती है, उसका भी लोग इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ तो मट्टी जो है वो आम तौर पर समझा जाता है, आपने देखा होगा कि समुद्र में उसकी बीचेस से निकाल के ले आते हैं, वो दरिया के अंदर से निकाल कर ले आते हैं बगैर इजाज़त। और ये तो इस तरह से मट्टी जो है वो भी तो वैल्यूबल होती है। लेकिन हमारे यहाँ बिजली का इस्तेमाल ऐसे होता है जैसे ये हम सब लोगों का बुनियादी तौर पर हक है कि जो मर्ज़ी है जितनी इस्तेमाल करता है, लाख रुपए की करे, 2 लाख रुपए की करे, 4 एसी घर में लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, बिल देना है नहीं देना है अपनी मर्ज़ी से देना है, तो हक बना लिया है कि इसका मुफ्त इस्तेमाल जो है वो हम सब लोगों का बेसिक राइट है। बिजली कोई मुफ्त में तो नहीं बनती, आपको भी पता है बिजली किस तरह बनती है, तो उस पर कितने पैसे खर्च होते हैं। और जितना भी ऑयल आता है जो हमारे पास है, उसके अलावा जितना भी बाहर से आता है, तो भाई उस पर डॉलर खर्च होते हैं। अगर गैस आती है, एनर्जी आती है, तो उसके ऊपर भी तो पैसे खर्च होते हैं। तो वो सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं। अच्छा भाई, मिनिमम इस्तेमाल कर रहे हैं, कमरे में कोई है या नहीं है, बल्ब तो जला हुआ है, बहुत ट्यूबलाइट जल रही है, एसी चल रहे हैं, हर कोई अपनी शान में है। शादी होती है तो जहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 ट्यूबलाइट्स लगनी चाहिए या 100 लगनी चाहिए, वहाँ पर 5,000 लगाएंगे, 500 लगाएंगे। दुनिया को दिखाना है, तमाशा बनाना है। मुल्क का क्या होना है, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, और किसी को कोई परवाह नहीं। इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल, आप कहेंगे सर अब हमारे मुल्क के डिफ़ॉल्ट से पानी का क्या ताल्लुक़ है। अच्छा भाई, पानी का इस अभी आपके इस वक्त के डिफ़ॉल्ट से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पानी अगर मुल्क में कम होगा तो फसल कम होगी, फसल कम होगी तो फिर आपको जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी खाने पीने की सारी चीज़ें। वीट हम पहले ही इंपोर्ट कर रहे हैं, और चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर और उस पर जो है पैसे आपके खर्च होंगे, डॉलर आपको देने पड़ेंगे। भाई रुपीज़ में तो कोई भी नहीं देगा ना आपको, बाहर से कोई भी चीज़ आप रुपीज़ में तो नहीं मंगवा सकते। तो वो स्टेप्स जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। लेकिन हर कोई अब इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि सर, ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 मिसालें दी है ना भाई। इसी तरीके से आप देखें, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल जो है उसको आप कम कम कर सकते हैं, और खुदारा उस वक्त तक तो कम कर दें जब तक जाके आपके मुल्क के हालात जो हैं दोबारा
ठीक हों और माशी तौर पर जो है हम अपने पाँव पर दोबारा कुछ मुस्तहकम हो जाएं या ठीक हो जाए, उस वक्त तो हम उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। घर के अंदर अगर 2 गाड़ियां हैं तो बजाय जो 3,500 सीसी की गाड़ी को दौड़ाते फिरने के, तो कुछ अरसे के लिए 1000 सीसी या 1300 सीसी की चला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी शान जो उसमें कोई कमी नहीं आ जाए। लेकिन हर किसी को अपनी पड़ी हुई, वो कहते हैं हमारे करने से क्या हो जाएगा। भाई इसी तरह होता है, थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा करके दरिया बनता है ना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आती हैं। तो इसी तरीके से हर जगह पर जो है, अब जैसे हमारे यहाँ अफसरान है 17 ग्रेड है, 16 से शुरू हो जाता है मामला, तो जो है उससे नीचे ही शुरू हो जाता है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 उनके आप जाके शान देख लें। भाई जितनी उनको ज़रूरत है गाड़ियों की उतनी तो चलो ठीक है, भाई कितनी गाड़ी है या कैसी होनी चाहिए वहाँ तक तो सही है। लेकिन जिसको एक गाड़ी की ज़रूरत है उसके पास पता चला 4 गाड़ियाँ हैं। अगर 1300 सीसी की गाड़ी की ज़रूरत है तो पता चला 3,500 सीसी, उससे भी बड़ी, जितनी भी ज़्यादा बड़े से बड़ी गाड़ी हो, ताकत का मुजाहरा करना है कि किस तरीके से ये है। अब ड्यूटी कौन कितनी करता है वो तो मुझे पता है, सारे लोग तो एक जैसे नहीं, कुछ अल्लाह के बंदे तो बड़ी सिंसियरली और बड़े अपने ईमान के साथ और बहुत अच्छे तरीके साथ अपने मुल्क की सेवा करते हैं। तो जनरली भाई जब तक होता है तो वो सारे अफसरान भी जो हैं वो अपने तौर पर जो है उनको समझ इतनी तो है कि कौन से अखराजात हम अपने कम करें जो आप कर्टेल कर सकते हैं, ताकि मुल्क जो है जब तक इस दलदल से निकले जाकर तो हम उस मामले को सही कर सकते हैं। लेकिन कौन सुनता है, कौन किसकी सुनता है? जब बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनकी भी कोई नहीं सुन रहा, तो कहेंगे कि सर जो है, अब वो सर की पहली बात है कि वीडियो देखते कितने लोग हैं, किसकी कौन बात सुनता है। तो मैं तो अपने दिल की वेंटिलेशन के लिए हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूं कि भाई चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अभी भी सब कुछ हो सकता है। और मेरा रब करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पता है पहले भी बहुत मुश्किल हालात से हम गुज़र के और वापस लौट कर जो है हमारा मामला जो है इंशाल्लाह दोबारा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सच्ची बात है कि इस वक्त जो है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो हमेशा ही कहते हैं ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन इस वक्त जो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कम से कम इससे पहले तो मैं कम से कम मुझे तो कभी याद नहीं है, क्योंकि मेरी मेमोरीज़ भी जो हैं तकरीबन जो है 58 या 57 से लेके तो ठीक ठाक मेरे सामने हैं। जब से फर्स्ट टाइम जनरल अयूब खान आए थे तो उस वक्त से लेकर अब तक तो मैं नहीं समझता कि माशी हालात मुल्क के इतने ज़्यादा ख़राब कभी भी हुए थे। तो अभी भी टाइम है, सारे जो बड़े बैठे हुए हैं, तब मैं और किसी को तो नहीं कह सकता, लेकिन जो MNAs हैं, MPAs हैं या जो सेनेटर्स हैं जिनको लोगों ने वोट देकर चुना है, और उसी में से जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं और चीफ मिनिस्टर्स बने हैं या बड़े जो भी हैं, तो वो सब मिलकर जो है भाई अपना ऑनेस्टली जो है मुल्क को बचाने के लिए माशी तौर पर कुछ करें। लेकिन आप देखें हर कोई अपना अलग लगा हुआ है। वो कहता है कि मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, कोई कहता है मैं उससे हाथ भी नहीं मिलाना चाहता। रहते एक घर के अंदर है, मुल्क जो है आपका एक घर है ना, तो सच्चा कौन है मुल्क के साथ? ए सच्चा है या किसी ने कोई बयानिया बना लिया तो कह रहा उस बयानिए से तो मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि हटूंगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दूसरा जो है कोई और बात कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि फिर वो, अब मैं अब क्या कहूँ, दिल में तो बहुत कुछ आ रहा है कहने के लिए, लेकिन मज़ीद फिर आपको पता है कि, तो बस भाई यहाँ पर अपना व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। काफ़ी दिल की बात मैंने कर ली आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से और फैमिली वालों से शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू।